बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इति अहं वासुदेवस्य पार्श्वस्य च महात्मनः संवादमीमं सौसवुभन्तुरो महर्षिणः। यो इन्दं परं गुह्यं मधुभक्ति सा विधाति यासि भक्तिं मयि प्राणकृत्वा मा विवैष्यति संस्वाय। संबलं गिरां मुख्यस्य ब्रह्माण्यस्य च महात्मनः। आदरणीय इस सभा में बैठने वाले हमारे समाज में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सारे भाइयों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ और मेरी गुजारिश है। अभी जो मैंने श्रीमद् भागवत गीता का 2 मंत्र पढ़ा, इस मकसद से पढ़ा हूँ जो हमारे भाइयों के कानों तलक ये आवाज़ पहुँचे जो आज मजहब को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इंसान पथभ्रष्ट हो रहा है। आज महापुरुषों की बात को ना मानकर नेताओं की बातों में सब उलझे हुए हैं। गौर करने की बात है मेरे भाइयों और इस देश में रहने वाले इंसानों, गौर से सुनो। ये विवादें आज कैसी है, ये विवादें क्यों हो रही है, वजह क्या है? आज हमने धार्मिक पुस्तकों के आधार पर चलना छोड़ दिए हैं। हम कुरान व हदीस के बताए हुए रास्ते से मुड़ गए हैं, हट गए हैं। धार्मिक जो वेदांत है, पुराण है, रामायण है, जो महापुरुषों ने लिखा, उस आधार से हटकर हम चल रहे हैं। आज हमने जो नेताओं की बात को मानकर नेताओं को ही महापुरुष समझ बैठे हैं। कोई तो कहते हैं ओम मोदी नमः, कोई कहते हैं ओम योग्य नमः, जबकि ये दोनों की खुद मुक्ति का गारंटी परमात्मा नहीं लिया है, मुक्ति एकदम ही नहीं लिया है। हम नहीं कह रहे हैं, जबकि श्रीमद् भागवत गीता कह रहा है। इसलिए मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ मंत्र के अर्थात के द्वारा, मंत्र के माने के द्वारा, क्या हिंदू भाइयों जरा इस मंत्र पर गौर करो और ये नेताओं की बात पर गौर करो कि उसकी मुक्ति होगी या नहीं होगी। देखिए किताब में है कि एक होता है देशद्रोही और एक होता है धर्मद्रोही। देशद्रोही जो होता है तो देश के साथ घात करने वालों को, देश को बर्बाद करने वाले को, तफरका पैदा करने वाले को, भेदभाव फैलाने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। और एक होता है धर्मद्रोही।
जो धर्म के नाम पर लड़ करके धर्म में टूट पैदा करते हैं, महर्षियों की बात को ना मान करके अपनी मनमानी बात को चला रहे हैं, लोगों को गुमराह करके लोगों को बतला रहे हैं कि लोग मेरी बात पर आ जाए, महापुरुषों की बात को छोड़ दे, उसको धर्मद्रोही कहते हैं। तो देशद्रोही जो होता है उसको तो यह कानून सजा देता है, बहुत बड़ा अपराध है उसको फांसी का सजा दे देता है, या 20 साल का सजा दे देता है, 10 साल का सजा दे देता है, फिर वो छुटकारा पा जाता है। लेकिन धर्मद्रोही जो होता है उसका सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता, उसको हाई कोर्ट फैसला नहीं देता, वो देता है धर्मद्रोही को वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह है जो सारे जहां को बनाने वाला है, जो ये कानून को पैदा करने वाला है, वो सजा धर्मद्रोही को देता है। अब धर्मद्रोही का सजा, अल्लाह का सजा जो है वहाँ पर नहीं होता, जब तक ने अपने क्षमा को स्वीकार करेंगे, जब तक तौबा कर करके उस परमात्मा से आप विनती मांगेंगे, तब तक आपको क्षमा नहीं मिलने वाला है, तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाला है। उसका सजा सीधे नरक में हो जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। और देशद्रोही का सजा जो है उसका सजा वो जेल में जाएगा। सजा दोनों तरफ से है, लेकिन एक सजा जो होता है देशद्रोही वाले का, आप रिश्वत दे करके, नोट दे करके जज को, कलेक्टर को खरीद सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को आप नोट देकर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि परमात्मा किसी के नोट का भूखा नहीं, वो किसी के प्रसाद का भूखा नहीं, वो किसी की बतासे का भूखा नहीं, आपके लड्डू का भूखा नहीं, वो भूखा है सिर्फ आपके मन का, आपके श्रद्धा का, आपके पूजा पाठ का। आप भगवान से क्षमा मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? तभी वो माफ करेगा। ऐ हिंदू भाइयों, जरा गौर से सुन लो। इससे पहले मैंने आपको एक गायत्री मंत्र पढ़कर सुनाया था। वो गायत्री मंत्र है कि हिंदू भाई जब किसी भगवान के आगे में जाते हैं तो दोनों हाथ को जोड़ते हैं, हाथ को जोड़कर वो सीना पर हाथ रखते हैं और गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गौर करने की बात है। इसी हाथ को जोड़ करके भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। उसका अर्थात ये है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, भूल चूक में जो हमारी गलती हो गई है हमें तू क्षमा कर दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, मेरी बुराई को भलाइयों में बदल दे। भर्गो दिवस धीमहि, आने वाला जो दिन है उसको अच्छाइयों में कर दे। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे दिलों में एक दया की ज्योत जला दे। एक परमात्मा के आगे दया की ज्योत जलाने का भीख मांग रहे हैं, उससे क्षमा विनती मांग रहे हैं। भगवान प्रसन्न कर रहा है, उसको क्षमा दे रहा है, उसको माफ कर रहा है। यही मेरा हाथ है, दोनों हाथ जुड़ा हुआ है। इसी हाथ को मुसलमान भाइयों ने हाथ को इस तरह से खोल लेते हैं, अपने सीने पर रख लेते हैं और अल्लाह से यही मांगते हैं, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरत हसनतो वाक़िना अज़ाबन नार। ए मेरे रब, मैं तुझसे दुनिया वो आखिरत की भलाई चाहता हूँ। मेरी हर भला, मेरी हर परेशानी से तू महफूज कर दे, हर बुराइयों से दूर रख ले। जो हम पर भूल चूक में जो गलती हुई है उसे तू मुझे माफ़ कर दे, सी अच्छे रास्ते में चला। ये अब दोनों का माने एक है। परमात्मा कह रहा है हमसे मांगो, हम क्षमा करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि मैं तू मुझसे मांगने, जो हमसे मांगता है, मांगने वालों से मैं खुश रहता हूँ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम इन्नल लजीना अस्तगफिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन
सूरह अल मोमिन आयत 59 में फरमाता है कि वकाला रब्बुकुम उदूनी, ऐ मांगने वालों सुनो, हमसे तो मांगो, हमसे तो इच्छा की प्रस्तिश करो, हमसे जो कुछ मांगना है मांगो, हम देने वाले हैं। मगर यकीन मानो, अगर तुम मेरी इबादत से मनमानी करोगे, खुद सरी करोगे, तो अनकरीब जलील होकर आपको जहन्नम में डाल देंगे। अन इबादती सैयद खुलना जहन्नमा दाखिलीन, अन करीब जलील करके जहन्नम में डाल देंगे। श्रीमद् भागवत गीता पहले अध्याय का 43वां मंत्र पेज नंबर 50 पर यही कहा जा रहा है कि उत्सन्न कुल्य धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन नरके नियंतम भाषा भक्ति तीन सुश्रम। जो लोग सारे धर्मों में विवाद फैलाते हैं, जो लोग सारे धर्मों में लड़ाई झगड़ा लगाते हैं उत्सन्न कुल्य धर्मानम मनुष्यानम जनार्दन नरके नियंतम भाषा भक्ति सुश्रम। जो लोग सारे धर्मों में विवाद फैलाते हैं, नियम के अनुसार उसे नरक में सब दिन के लिए जगह मिल जाएगा। तो कहाँ सब कुछ से विवाद आ रहा है? मेरा धार्मिक गीता और कुरान दोनों तो ये आपको एक ही बात बता रहा है। इसलिए तो मैं अपने चैनल का नाम रखा हूँ गीता हो या कुरान, देता है इंसानियत का ज्ञान। मेल करे जो आपस में, वही है सच्चा इंसान। आपस में हाथ मिला के रहोगे, दिल से मिला के रहोगे, कभी तोड़ पैदा नहीं होगा। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, जरा अपनी धार्मिक किताब को देखो, क्या कह रहा है। धर्म के आधार पर उस महापुरुषों की बात को मान कर चलोगे, ए मेरे भाई, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, वरना कभी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो वही नरक में जाओगे। अगर नेताओं की बात पर रहोगे, नरक में जाओगे। महापुरुषों की बात पर चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अब तुम्हें स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, फैसला है हिंदू भाइयों आपके पास मेरा है। अगर फैसला चाहिए, ये फैसला स्वीकार कर लो, इसको मेरी बात को प्रसाद समझ करके मान लो, भाईचारगी मिल जाएगी। कौन कहता है कि हम में तुम में ये जुदाई होगी? ये आग तो किसी दुश्मन ने ही लगाई होगी, ये आग तो किसी दुश्मन ने ही लगाई होगी। हाँ।